दोस्तों, अपनी संपत्ति से आज के समय के अंदर कब्जा कौन नहीं हटवाना चाहते हैं? सब हटवाना चाहते हैं। सभी की चाहत होती है कि उनकी संपत्ति से कब्जा हटे और जो गैर व्यक्ति उसकी संपत्ति का फिलहाल के लिए जो उपयोग कर रहा है, फायदा उठा रहा है, उसका वो खुद उपयोग करे, खुद फायदा उठाए। तो ऐसे में वो कई तरह के रास्ते अपनाते हैं अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाने के लिए, और ये सभी की चाहत होती है, सभी की सोच होती है कि उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाए। पर ऐसे ही थोड़ी हट जाएगा, हटेगा ऐसे नहीं, बड़ी आसानी से हटता नहीं है। आज के समय के अंदर बहुत टेढ़ा काम हो गया है, ये बहुत ही कठिन काम हो गया है। कब्जा हटवाना है तो पुलिस थाने और कोर्ट के आप चक्कर लगाते रहिए, वहां पे अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहिए। इसके सिवाय आपके हाथ वो संपत्ति बिल्कुल भी नहीं लग पाएगी, और कानून है वो भी आपका साथ नहीं देगा। तो कानून क्यों नहीं साथ देता है और ऐसी सफलता आपको क्यों अपनी संपत्ति होते हुए भी नहीं मिलती है, कब्जा क्यों नहीं हटता है? आज के वीडियो के अंदर यही मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं कि अब आपको बस ये कागज बनवा लेने हैं और पुलिस थाने और कोर्ट में आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पुलिस थाने और कोर्ट गए आपकी संपत्ति से अपने आप कब्जा हट जाएगा। अब 1 मई से वो संपत्ति आप ही के हाथों के अंदर आ जाएगी, आप खुद उस संपत्ति का उपयोग करेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि 30 अप्रैल तक ये कागज बनवा लेने हैं। तो आखिरकार ये इतने महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं, इन्हीं की जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस फील्ड के अंदर नॉलेज हर किसी को नहीं होता है, हर कोई नहीं बता पाएगा आपको कि आजकल कब्जा कैसे हटता है, इसके लिए आजकल कौन सा तरीका अपनाना पड़ता है। बस आपको ये तो हर कोई बता देगा कि आप कोर्ट के अंदर ये केस डाल दीजिए, ये काम कर लीजिए, आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। पर कब्जा ऐसे थोड़ी हट जाता है। केस तो आप खुद डाले हुए हैं और डाल भी देंगे, आप पुलिस थाने और कोर्ट के बस चक्कर ही लगाते रहेंगे, पर कब्जा हटेगा नहीं। असली तरीका कोई नहीं बताता है और असली तरीके के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। जिनको पता होता है उन्हीं की संपत्ति से कब्जा हटता है, उन्हीं को सफलता मिलती है, अन्यथा कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वही असली तरीका बताने वाला हूं, वही स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपको सफलता मिलेगी और आपकी संपत्ति से कब्जा जल्द से जल्द रिमूव होगा। चाहे आपकी कोई सी भी संपत्ति क्यों ना हो, कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, और कहीं पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर आपकी संपत्ति है, और कोई भी अगर कितना भी दबंग व्यक्ति कब्जा करके बैठा है, चाहे पुराने से पुराना कब्जा ही क्यों ना हो, चाहे कितना भी लंबे समय से वो कब्जा करके बैठा है। अब आप ये बोलेंगे कि अपने देश के अंदर तो कानून है कि 12 साल तक अगर किसी का कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। 12 साल के कानून का फायदा वो कब्जाधारी नहीं उठा पाएगा। वो 12 साल क्या 50 साल 100 साल तक भी अगर कब्जा करके बैठा है तब भी उसको कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप पुराने से पुराने कब्जे को हटवा सकते हैं। 12 साल के कानून का फायदा अब किसी को भी नहीं मिलेगा। तो कैसे नहीं मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो संपत्ति आपकी है, कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी और उस पर कोई कब्जा करके बैठा है, तो उसको हटाने का अब कोई ना कोई तो प्रयत्न करते ही है ना, कोई ना कोई प्रयास तो आप करते ही है ना। और इस बात का कोई ना कोई सबूत या फिर विटनेस तो आपके पास में होता ही है ना, कोई ना कोई गवाह तो आपके पास में होता ही है ना। बस यही आपके पास में होना चाहिए। तो ये प्रमाण अगर आपके पास में है, तो चाहे कितने भी टाइम से वो कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी उसको कब्जे को छोड़ना पड़ेगा और आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। पर ये भ्रम फैल रहा है लोगों के अंदर कि अगर किसी का 12 साल तक कब्जा है तो वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा, वो उस संपत्ति को खाली नहीं करेगा। कोई दबंग व्यक्ति है, उसका अगर 12 साल तक भी कब्जा नहीं है तब भी वो खाली नहीं करेगा, वो संपत्ति को अपना लेगा, वो अपनी बना लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ्या है, एक भ्रम है। पर प्रैक्टिकली और कुछ है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और हाँ, एक और मिथ्या और है लोगों के अंदर, एक और भ्रम और है लोगों के अंदर। भ्रम ये है कि जैसे कई लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कोई किराएदार है, किसी संपत्ति के अंदर किराए से रह रहा है और बाद में वो संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर वो 12 साल का कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। वो 12 साल के कानून का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकता है, चाहे वो कितने भी टाइम से वहां पे क्यों ना रह रहा हो। उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किराएदार है, वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बन सकता है। दूसरा, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो परमिशन या फिर अनुमति के तौर पे किसी की संपत्ति के अंदर रहते हैं, जैसे देखभाल करते हैं, या फिर ऐसे कोई मित्र वगैरह रहते हैं, कोई फ्रेंड रहते हैं, कोई रिलेटिव रहते हैं, और वो वैसे ही अनुमति से वहां पर रहने लगते हैं। पर बाद में उनके मन के अंदर लालच आ जाता है, वो उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो वो भी कभी भी उस संपत्ति के लीगली तरीके से कानूनी रूप से मालिक नहीं बनेंगे, चाहे उनको वहां पे रहते हुए 12 साल से अधिक का समय भी क्यों ना हो गया हो, तब भी उनको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। पर आप अब ये बोलेंगे कि सर ये बात तो आप बोल रहे हैं, पर ये फॉलो कैसे होंगी, इनसे हमें फायदा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये बात जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने ये बात बोली है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि अगर कोई कब्जाधारी है, किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा है,
और उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक कर रहे हैं और संपत्ति के मालिक के पास में अगर इस बात का सबूत है, तो वहां पे जो भी रह रहा है वो कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। या फिर वो किराएदार रूप में वहां पे रह रहा था और बाद में उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। या फिर वहां पे परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था, तो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इतनी बड़ी बात बोल रखी है, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। और देश की जितनी भी अदालत है, जितने भी कोर्ट है, जितने भी पुलिस थाने हैं, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार ही काम करना पड़ता है और उन्हीं के अनुसार फैसला सुनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बस यही करना है कि आपका कब्जे हटवाने का जो भी केस जहां पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, आपको हर केस के अंदर, कब्जे से संबंधित केस के अंदर, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जरूर से जरूर लगाने हैं। इन जजमेंट्स को लगाने से पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट्स ऑलरेडी जो संपत्ति के मालिक है, जो रियल ओनर है, उन्हीं के पक्ष के अंदर आए हुए हैं। तो पुलिस थाना और कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा इन जजमेंट्स के मुताबिक, जो संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, उन्हीं के पक्ष के अंदर देगा और आपकी संपत्ति से इसी तरीके से कब्जा हटेगा। अन्यथा पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए, कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो ये कब्जा हटवाने का स्पेशल तरीका है जो हर कोई नहीं बताएगा, इस बारे में हर किसी को पता भी नहीं होता है, और जिनको पता होता है वो बिल्कुल इस तरीके से कब्जे को हटवा लेते हैं। इस तरीके से अब तक हजारों लाखों संपत्तियों से कब्जा हट चुका है। तो आप भी अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का सहारा जरूर से जरूर लीजिए। इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगाइए। तो दोस्तों, अब आप खुद एक्टिव हो जाओ। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, इन जजमेंट्स को अगर आप नहीं लगाएंगे, तो कब्जा नहीं हटेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इन जजमेंट्स को ले लीजिए, जो 1 मई से आपको फायदा मिलना चालू हो जाए, आपकी संपत्ति से कब्जा हटना शुरू हो जाए, कब्जा हट जाए, आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाए। तो अब आपका सवाल यह आएगा कि सर आखिरकार ये जजमेंट्स कौन से हैं? तो ये जजमेंट्स मैं दूंगा ना, मेरे पास में है जजमेंट्स। तो इन जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा और आपको प्रोसीजर बताएगा, और आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है, उसके अंदर जाके लगा के इस तरीके से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कब्जे से संबंधित मेरे पास में 7 जजमेंट है, जो अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि इनको लगाएंगे, कोर्ट को कन्विंस करेंगे, तो आपको पूरी तरीके से फायदा मिलने की उम्मीद हो जाएगी। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इसके बारे में पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से जल्दी कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।